हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज इस वीडियो में हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसको आप अगर समझ गए, आप अवेयर हो गए तो डेफिनेटली आई श्योर कि मैं आपके डेंटल ट्रीटमेंट में होने वाले लंबे लंबे खर्चे बचवा दूंगा, लंबे लंबे होने वाले विज़िट बचा दूंगा। क्योंकि जिसको डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है वो जानता है कि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और बार बार विज़िट भी करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो डेंटल में सबसे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा होने वाला ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट से आपको मैं बचाना चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है डेंटल का ऑथेंटिकेटेड चैनल। आप विज़िट करिए, चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिससे आपको अच्छी जानकारी होगी और होप सो मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वर्ल्ड वाइड डेंटल क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा होने वाला ट्रीटमेंट है जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, वो ट्रीटमेंट का नाम बताने के पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप कब डेंटल क्लिनिक विजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग डेंटल क्लिनिक कब विजिट करते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है पेन, दर्द। जब दर्द होता है तभी लोग डेंटल क्लिनिक में विजिट करते हैं अपना इलाज कराने के लिए, राइट। और भी रीजंस हैं लेकिन वो सब कम है। मैंने आपको क्या कहा, सबसे ज़्यादा होने वाला ट्रीटमेंट की बात करूंगा। तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो ट्रीटमेंट है उसका जो मेन रीज़न है वो है पेन, दर्द। जब हमारे को दर्द होता है और असहनीय दर्द हो जाता है, इंडियंस में तो सबसे पहली बात ये है कि वो ट्रीटमेंट घर पे करते हैं। अगर उससे रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर डेंटल क्लिनिक्स में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा होने वाला जो रीज़न है वो है पेन। जब दर्द होता है तो आप जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही अवेयर करने वाला हूँ कि ऐसे कंडीशन में आपको पहुँचना ही क्यों है। मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ, ये समझाने वाला हूँ कि ऐसे दर्द की नौबत ही नहीं आए। और ये जो दर्द होता है उसका भी सबसे बड़ा कारण है वो है दांतों में सड़न। जितने भी लोग जो डेंटल क्लिनिक्स में हमारे यहाँ विजिट करते हैं और जिनका ग्राफ है वर्ल्ड वाइड डेंटल क्लिनिक में विजिट करने का, वो रीज़न है दांतों में सड़न। सड़े हुए दांतों को लेकर डेंटल क्लिनिक में आते हैं क्योंकि उसके कारण दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। और ये सड़न बढ़ती है सिर्फ एक ही वजह से, और वो वजह है क्या? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। और वो वजह है इग्नोरेंस। आप इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते हो और वो चीज़ आपसे बाद में वसूलती है। आपके खर्चे होते हैं, विजिट देना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तकलीफ होती है। तो ये जो इग्नोरेंस है वो आपको नहीं करना है। अगर आपके चेहरे में कोई छोटा सा दाग आ जाए, पिंपल आ जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाए, आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन दांत में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अनएजुकेटेड तो ठीक है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं, कोई दिया नहीं, पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, वो भी इग्नोर करते हैं ये चीज़। क्योंकि हम तो देखते हैं ना, हमारी डेली प्रैक्टिस में हम देखते हैं आपके दांतों में जो कैविटी है, सड़न है, आप उसको इग्नोर करते हो क्योंकि अभी आपको दर्द नहीं हो रहा है। और ये चीज़ आपकी आंखों से क्लियर दिखती है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आज से समझ लो ये बात। और आप जो भी वीडियोस मेरा देख रहे हैं वो अपने फैमिली में भी चेकअप खुद कर सकता है कि जब भी दांत खराब होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है ब्लैकनेस। ब्लैक कैविटी आपको दिखेगा। जो सड़न होती है वो काले रंग की होती है और वो आपको दांतों में क्लियर दिखाई देगी, जैसे कि मैंने फोटोज़ दिखाया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो आपके दांत है ये खराब होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि दांत का जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको इनेमल कहते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत मजबूत पार्ट होता है और नॉन सेंसिटिव होता है। उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता। ये आपके दांतों का जैकेट है, मतलब समझ लो ब्रांडेड जैकेट है जो नेचुरल भगवान ने दिया है। और ये जैकेट जो है ये आपको तकलीफ से बचाता है। इसलिए दांतों में कालापन दिखने के बाद भी, सड़न दिखने के बाद भी आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन यही एक लेवल है जिसमें आपको समझना है कि भैया आपके दांत खराब हो गए हैं और अब इसको सही कराना है। अगर आप इस टाइम पे दांतों को सही नहीं करवाते हैं तो फिर भैया आप समझ लीजिए आपके खर्चे अच्छे खासे होने वाले हैं और आपको कई बार क्लिनिक में विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है जो सबसे ज़्यादा होता है क्लिनिक में, हर क्लिनिक में, मैं पूरी वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, वो ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो गाइस
जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड होता है, और उसका रीज़न है कि आप इग्नोर कर देते हो। जो सड़न है वो नीचे चले जाती है, जैसे फोटोज़ में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और नीचे पे होती है सेंसिटिव लेयर। सेकंड लेयर डेंटिन होती है जो सेंसिटिव होती है, और उसके नीचे पल्प चैम्बर होता है जहाँ पे नसें आ जाती हैं, और वो नसें आपके ब्रेन से जुड़ी होती हैं। पल्प चैम्बर में एक ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो वहाँ पे अगर सड़न पहुँच गई तो भैया अब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, जिससे आपके दांत का दर्द खत्म हो सकता है। और यहाँ भी ध्यान नहीं दिए, इसको भी दवाई खा के चला लिए, जड़ी बूटी डाल के चला लिए, तो बाद में आपको दांत ही निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से, झंझट से बचना है, अपने दांत को बचाना है, क्योंकि हर दांत आपके सैनिक हैं जो खाने में मदद करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो सैनिक हैं ये चबाने में मदद करते हैं, तो आपके हर दांत एक इंपॉर्टेंट ज्वेलरी है जो आपको बचा के रखनी है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि इग्नोर जो है ये हटा दो, और ध्यान दो, जब भी आपके दांत में कालापन दिखे तुरंत डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, तो डेंटिस्ट उसको रिमूव कर देते हैं, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, जिसमें कॉम्पोजिट आता है, कॉम्पोजिट रेजिन्स, GIC, सिल्वर फिलिंग्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग फिलिंग्स मटेरियल होते हैं, जिससे वो दांतों को रेस्टोर कर दिया जाता है, और वापस से वो दांत आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब वो दांतों में कोई खराबी नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर सही समय में फिलिंग्स करा लेते हैं ना गाइस, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ती है। लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, जब तक हमको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। और अगर आप डेंटिस्ट के पास, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में ही चले गए, छोटी सी कैविटी दिख रही है, चले जाओ डेंटिस्ट के पास, तो आपका ट्रीटमेंट खर्चा 1000 रुपये से अंदर में हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 2000 से ज़्यादा खर्चे नहीं आने वाले। यहाँ पे देखो, मैंने कॉस्टिंग भी आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दी कि आपको कोई लूट भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप समझ गए तो, और अगर आप सेकंड लेवल में चले जाते हो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में पहुंच गए आपका दांत, तब तो फिर आपके अच्छे खासे खर्चे होंगे, और विजिट भी जानी पड़ेगी, बार बार क्लिनिक्स भी जाने पड़ेंगे, क्योंकि रूट कैनाल होगा, फिर क्राउन लगाना पड़ेगा, कैपिंग लगाना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ ट्रीटमेंट हुआ उनको पता है कि कितनी विजिट जानी पड़ती है और खर्चा भी कितना आता है, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो मैं आज जो बना रहा था, यही आपको अवेयरनेस की, भाई समझो कि ये ट्रीटमेंट से अगर बचना है तो आपको अवेयरनेस आना पड़ेगा, दूसरों को भी अवेयर करो, और सही टाइम पे सही एक्शन लो, सही ट्रीटमेंट कराओ। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, एंकरेजमेंट मिलता है कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।